श्री राम समर्थ। फरवरी 16। संत जैसा कहे वैसा बर्ताव करे। जिस स्थिति में भगवान लगता है उसमें हमें आनंद मानना चाहिए। गृहस्थी में जो दुख आता है उसे दुखी नहीं होना चाहिए। हम जब जीवन में समाज में बर्ताव करते हैं तब कभी यह सोचते हैं कि मेरे हिस्से में कितना आया है। हम हमेशा मेरा मेरा कहते हैं। दुख का असली कारण यही है कि प्राप्त करने और कराने की लालसा बढ़ती रहती है। यह लालसा कम करने का एकमात्र उपाय है भगवान का अखंड नामस्मरण करना। मैं भगवान का ही हूँ, अपना नहीं हूँ, यह भावना रख कर बरतना चाहिए। भगवान के प्रति तल्लीन हो जाने को ही धर्म मानना चाहिए। जग को धोखा मत दो और उससे धोखा मत खाओ। जो नामस्मरण में तल्लीन हो जाता है वही सत्संगति में रहता है। व्यवसाय और शौक के अनुसार हम किसी की संगति में आते हैं। मन और नामस्मरण की संगति जोड़ देनी चाहिए। मालिक के साथ रहने वाला कुत्ता निडर होकर भूखता है, वैसे हमें भगवान के सहारे रहना चाहिए, लेकिन भूखना नहीं चाहिए। हमेशा नम्रता से बर्ताव करे। मैं साधना करता हूँ यह भूल जाए। उसके बारे में अभिमान करने का मतलब है साधन को अपवित्र करना। काम में ध्यान रखकर सबसे प्रेम का बर्ताव करे। नारी देवर या सास ससुर का आदर करती है, क्यों? अपने पति को खुश रखने के लिए। अतः जिस बर्ताव से भगवान को समाधान होगा वैसा व्यवहार हम करें। यदि हम डॉक्टर से कहेंगे कि हमें उस काली बोतल में जो दवाई है वह दीजिए, तो वे कहेंगे तुम्हें वह बीमारी नहीं है। उसी प्रकार संत हर किसी की वृत्ति पहचान कर मार्गदर्शन करते हैं। इसीलिए संतों के सहवास में रहकर वे जैसा कहेंगे वैसा बर्ताव हम करें। वे जैसा बर्ताव करते हैं वैसा बर्ताव हमें नहीं करना चाहिए। हमें तो उनके हाथ में हमारे जीवन रूपी पतंग का धागा देना है और बिल्कुल निश्चिंत होना है। हमें गुरु के कहने के अनुसार साधन करना है। वे तो साधन करते समय हमें मार्ग दिखाने के लिए मार्ग में खड़े ही हैं। जहाँ दो रास्ते फूट पड़ते हैं वहाँ एक पंढरपुर की और दूसरी गोंदावली की तख्ती है। उसी प्रकार साधन में रहकर जहाँ दो रास्ते फूट पड़ते हैं वहाँ तक हम आ जाए, वहाँ गुरु खड़े हैं ही। लेकिन कुछ न करते हुए भविष्य में क्या, ऐसा पूछने से क्या लाभ? संतों को ही वेदों का सही अर्थ ज्ञात हुआ है। उन्होंने हमको वेदों का सही अर्थ बताया। यह हमारे ऊपर उनके कितने उपकार हैं। इसलिए हमें वेदाध्ययन करने का कोई कारण नहीं है। हमें केवल संत कहेंगे वैसा आचरण करना है। हमें उसमें कुछ मिलावट नहीं करनी चाहिए। हमारा कार्य निश्चय ही सफल होगा। पानी जमकर बर्फ बनती है, बर्फ के बाहर भीतर पानी ही होता है। वैसे ही भगवान के प्रेम से जो तराबोर है उसे संत कहते हैं। ऐसे संत केवल नामस्मरण से ही जुड़ जाते हैं। आज का मुख्य विचार, सद्गुरुओं की आज्ञा का पालन करते करते साधक में नाम की रुचि निर्माण होती है और नाम जी भर लेने से उसकी आत्मा तृप्त होती है। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। Mm-hmm.